Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. I'm here once again to talk about the last 10 days strategy. अब सिर्फ 10 days रह गए हैं हमारे मोस्ट अवेटेड एग्जाम को, तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने अपने आप को चैनलाइज करना है, हमने अपने रूटीन को ऑल्टर करना है, अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करना है फॉर द अपकमिंग 10 days. First of all, I want you people to know that you have gathered enough knowledge. आप enough knowledge gather कर चुके हैं, enough notes gather कर चुके हैं और enough knowledge को अपने mind में embed कर चुके हैं. So all that is set and done. Second thing, अब आपकी strategy होनी चाहिए रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, और ये सर्कल चलता रहना चाहिए। आप रिवीजन करें ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की सपोज, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, फिर से रिवीजन करें नेक्स्ट ऐसे की। जहां भी जैसे भी नोट्स एंड पॉइंटर्स आपने फ्रेम किए हैं, अकॉर्डिंग टू दोस पॉइंटर्स यू शुड कैरी ऑन दिस साइकिल ऑफ रूटीन। आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, फिर से रिवीजन करें। सेकेंड थिंग, at this juncture, last 10 days पर abstain from studying anything new. एनीथिंग न्यू जिसे अब तक आपने टच नहीं किया है, वो एक टॉपिक हो सकता है, वो एक यूनिट हो सकता है। अगर आपने उसको अनटच रखा है तो अब स्ट्रेस में आकर कर कि उस पर क्वेश्चन ना आ जाए, उसे रीड मत कीजिएगा। दैट विल नॉट ओनली कंफ्यूज यू बट विल ऑल्सो लीड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम। वो आपका टाइम वेस्ट ही करवाएगा। जो रह गया उसे रहने दीजिए। जितना किया है 70% सिलेबस कवर किया है, 80 किया है, या इन गुड एक्सट्रीम्स आपने 90 किया है, तो उसी पर ही ये RPR स्ट्रैटेजी पर आप फोकस करें। अब यहाँ पर मेन जो इशू है वो ये है कि पेन आपका चलते रहना चाहिए। अगर आज 10 डेज जब रह गए हैं, अगर भी आपने अब भी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है, तो माइंड यू आर ऑलरेडी वेरी लेट। आज डरा रही हूँ, ये डराने की वजह से ही सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ छोड़कर स्टार्ट कर दीजिए उसी सिलेबस की जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। अगर रेडी नोट्स मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उन नोट्स को बनाने के लिए बैठेंगे जिनको आपने ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर द टाइम बीइंग पढ़ रखा है, अगर आप उसके रेडीमेड नोट्स आपको मिलते हैं तो आप रिलाई कर कर आगे चल सकते हैं, rather than making your own notes. अपने माइंड में एक बार अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश इन इंडिया को नहीं पढ़ा है, तो वो नोट्स लेकर के गूगल से कहीं से भी नोट्स अगर रिलायबल सोर्स से उससे मिलते हैं तो उन्हें रीड आउट कर ले। प्रैक्टिस ना करे, नोट मेकिंग ना करे, सिर्फ रीडिंग ले ले 2 to 3 टाइम्स और अपने माइंड में चैनलाइज कर ले कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर क्योंकि सिलेबस, आई नो दिस थिंग वेरी वेल, 90% ऑफ स्टूडेंट्स सिलेबस कवर नहीं कर पाए हैं, ऑल थैंक्स टू द डाइवर्स नॉवेल्स एंड ड्रामाज एंड फिक्शन, नॉन फिक्शन जो भी हमारे सिलेबस में रहा है, दैट हैड बीन रियली वेरी फास्ट एंड आई रियली appreciate you people, each one of you who is viewing this video. You have already done your best. Now best आप कर चुके हैं, अब उस बेस्ट को बेस्टेस्ट तक लेकर चलना है। कैसे? पेन की प्रैक्टिस से। टाइम फ्रेम अपना सुन लीजिए, रहना चाहिए फ्रॉम 12 मिनट्स टू 14 मिनट्स मैक्स। इसके बीच में आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर ले, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप फ्रेम कर ले, जो कि इस टाइम फ्रेम में आपको कंप्लीट करना है। उसमें आपको इंट्रोडक्शन भी देनी है, उसमें आपको कंक्लूजन भी देनी है। एक चीज, शीट्स भरने पर ध्यान मत दीजिएगा, माइंड यू पढ़ने वाला कंटेंट भी उतना ही अप्रिशिएट करेगा। अगर आपके एक आंसर को आपको आंसर नहीं आता है फॉर दैट मैटर, तो आप जो भी उस चीज के बारे में जानते हैं, अगर वो आपका एक पैराग्राफ भी बनाता है, बेटर देन द बेस्ट, अगर एक पेज भी बनाता है तो well and good. Don't confuse yourself, don't overburden yourself in filling the complete notebook. उस चीज का बर्डन मत लीजिएगा। अगली बात क्या करें कि मैम हम कंफ्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। सो
टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, वॉक करनी स्टार्ट करो, ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, ट्राई टू कनेक्ट जो भी चीज को आप मानते हो, जिस भी गॉड को, गुरु को, जिस भी चीज को आप मानते हो, जिस भी पर्सोना को आप मानते हो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कनेक्ट से आई मीन यू शुड स्टार्ट थैंकिंग हिम, यू शुड स्टार्ट आस्किंग फॉर स्ट्रेंथ नाउ। अपना मेडिटेशन कीजिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। वॉक कीजिए, ट्राई टू कनेक्ट विद द स्काई, ट्राई टू कनेक्ट विद द नेचर अराउंड द वेदर इज ऑलरेडी वेरी प्लेजेंट। ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन सो मच इन पास्ट 2 to 3 months। आप बहुत एफर्ट कर चुके हैं, अपने माइंड को बेटर देन द बेस्ट इंफॉर्मेशन फीड कर चुके हैं। तो यहाँ पर रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन का आपका सेशन चलता रहना चाहिए। अगली बात जो मैं हर स्टूडेंट को कहना चाहूंगी वो ये है, at this point of time today, start channelizing your thought. As you lie on your bed, as you are doing the work of kitchen, as you are doing the work, any work, college ka work, university ka work, kitchen ka work, ghar ka work, try to channelize your mind। साथ साथ मेरे माइंड में पैराडाइज लॉस्ट चल रहा है, सैटर्न की बात चल रही है, सैटर्न की 5 स्पीचेस चल रही हैं। इट इज द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ द हेवन एंड हेवन ऑफ द हेल। सो दिस इज हाउ यू शुड ब्रीथ लिटरेचर नाउ। मैं ओवर बर्डन करने के लिए आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, आई एम सेइंग दिस थिंग कि आप लोग अपने थॉट्स को एग्जाम ओरिएंटेड चैनलाइज कीजिए, जिसमें मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जितना भी पढ़े अच्छा पढ़े, अपने आप को ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन कर कर एंजाइटी की ओर ना लेकर के जाएं। दिस शुड स्टार्ट वर्किंग नाउ इन कंजक्शन टू, इन पैरेलल स्ट्रीम्स टू द माइंड हेयर। अब इसे चलने देना चाहिए। तो आपको क्या करना है, चैनलाइज करना है, रिवीजन करनी है, बिकॉज आई हैव मेड सर्टन पैरामीटर्स फॉर यू, दैट इज व्हाई आई एम रीडिंग। अब एक चीज जो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये चीज नहीं की है तो अब कर लीजिए। आपने अपनी प्रिपरेशन में कुछ की टर्म्स जरूर की होंगी, जैसे कि पेनॉप्टिकॉन, हेट्रोग्लोसिया, कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ स्टुअर्ट हॉल, हमारे इनका रेनेसा का सेल्फ फैशनिंग जो हमारा दिया गया है स्टीफन ग्रीनब्लैट के द्वारा। तो उनकी जो की टर्म्स हैं, जो की टर्म्स है, किचन सिंक ड्रामा है, उसके साथ हमारा जो भी मेन हमारे वर्क का बैकग्राउंड रहता है, लिटरेरी थियोरी की टर्म्स रहती हैं, वर्क का बैकग्राउंड रहता है, उसकी नॉलेज को कॉन्क्रीट कर लीजिए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सटायर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, किचन सिंक ड्रामा, मैजिक रियलिज्म, ये कुछ ऐसी लिटरेरी टर्म्स हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन ऑल्सो, जिसको समझाने का तरीका आपका आपके वर्क ऑफ आर्ट को एज एन एग्जाम्पल कोट करना ही रहेगा। सो माइंड यू, अगर इन की टर्म्स की एब्सर्ड थिएटर लिख लीजिए, जरूर से जरूर पूछा जाएगा एब्सर्ड थिएटर के फाउंडर कौन थे, प्रोपाउंडर कौन थे, फॉलो अप कहां से लिया, कहां से हम सैमुअल बेकेट तक आते हैं जब एब्सर्ड थिएटर की बात आती है। तो ये सब चीजें आपके माइंड में क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। अगली बात, जब फैक्ट एंड फिगर की बात आती है, हमारे पास आर्म्स एंड द मैन है, हमारे पास द शैडो लाइंस है, फाइनल सॉल्यूशन है, अ फेयरवेल टू आर्म्स है, ये सारे वॉर के बैकग्राउंड पर हैं। तो कौन सी वॉर अगर आप बता देंगे तो दैट विल आल्सो ऐड चेरी टू द केक, क्योंकि आप फैक्ट एंड फिगर से नॉलेजेबल रहेंगे। ऑथर का ईयर एंड बर्थ ना लर्न कर कर कोशिश कीजिए वर्क का ईयर लर्न कीजिए। अगर ईयर लर्न नहीं होता है तो आप सेंचुरी में उसको छुपा करके बता सकते हैं दैट दिस वर्क वाज रिटन, दिस वर्क बिलोंग्स टू द 20th सेंचुरी, उसका बैकग्राउंड कैसा था। तो यहाँ पर अगर ये छोटी छोटी चीजों पर आप काम कर लेते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स एंड थिएटर, एब्सर्ड थिएटर के प्रोपाउंडर कौन थे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहाँ से आया है, बेकन ने एसेज लिखे हैं तो एसेज कहाँ से आए हैं, छोटे छोटे की फिगर्स को अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो माइंड यू दैट विल डेफिनेटली मेक योर आंसर वेरी वेरी एप्ट। अदर देन दैट कैनोनिकल टेक्स्ट को भाई छोड़कर मत जाना, बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना। लिटरेरी थियोरी हमने रिवाइज की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, पोएट्री के कर चुके हैं, और साथ ही हम नॉवल एंड ड्रामा के भी कंप्लीट कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो एज आई से दिस थिंग, आई एम ऑल्सो वेरी मच एंशियस फॉर दिस, फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर ऑल ऑफ यू who are going to sit in the exam, but let us work together, let us work for each other, and let us make the best out of each other. Mind you, you were and I was always a fighter, so this
So let it be our very last fight, the best one and the last one. With that, I come to the end of this video. But mind you, people, I'm there for you, always there for you. Wish you all the luck as you prepare. Thank you. Have a nice day.